नमस्कार सभी को राम राम। प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली क्लास हमने 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इस क्लास में हम सॉल्व करने वाला 21 से लेकर के आगे वाले क्वेश्चन। ये जो सारे प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी प्रकार के आपको प्रश्न डेली एग्जाम तक इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दें। और आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। 20 तक हमने देख लिया, 21वां सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कहता है कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नौलखा बावड़ी जो है कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, डूंगरपुर जिले में स्थित है। और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो आसकर्ण जी की रानी थी परिमल देवी। आसकर्ण जी की रानी थी परिमल देवी ने 1602 में इस नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, परिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया और परिमल देवी आसकर्ण जी की रानी थी, 1602 में इसका निर्माण करवाया। तो चलिए, इसका तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना पटवों की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है, और इस पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना गुमान चंद बाफना ने इसका निर्माण करवाया और ये 5 मंजिला हवेली है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। माल जी का कमरा किस जिले में स्थित है। माल जी का कमरा किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना माल जी का कमरा चूरू जिले में स्थित है और माल जी कोठारी ने इसका निर्माण करवाया, इस कारण इसको माल जी का कमरा कहते हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। वो है कि राजस्थान का कौन सा भूभाग है वो हवेलियों के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखें भाई, शेखावाटी जो क्षेत्र है राजस्थान का, शेखावाटी क्षेत्र यानी सीकर चूरू झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, ये हवेलियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और एक मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 1000 हवेलियों का शहर किसको कहते हैं। 1000 हवेलियों का शहर, तो 1000 हवेलियों का शहर किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना भाई बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहते हैं। और हवेलियों के लिए कौन सा भूभाग जाना जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में ज़्यादातर हवेलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 5वां सवाल, यह है कि दुर्गादास की छतरी कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना साथियों, दुर्गादास की जो छतरी है वो उज्जैन एमपी में स्थित है। ठीक है, उज्जैन एमपी यानी मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है भाई, शिप्रा नदी के तट पर। अगला सवाल है हमारा आज का, वो ये है कि कुत्ते की छतरी कहाँ स्थित है, यानी रणथंभौर कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ मेहरानगढ़ कौन से दुर्ग में कुत्ते की छतरी स्थित है। तो ये ध्यान रखना आपको, रणथंभौर दुर्ग के अंदर कुत्ते की छतरी स्थित है। अगला सवाल है आज का, यह है कि अलवर में स्थित जो प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया। अलवर में जो 80 खंभों की छतरी है वो किसने, इसका निर्माण किसने करवाया, विनय सिंह ने करवाया। ठीक है, बख्तावर सिंह और उसकी रानी थी मूसी रानी। बख्तावर सिंह और उसकी रानी कौन थी, मूसी रानी। उनकी याद में बनवाया था किसने, विनय सिंह ने। ठीक है, विनय सिंह ने बख्तावर सिंह और मूसी रानी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था और इसको मूसी रानी की छतरी भी कहते हैं। और अगला सवाल है, गेटोर की छतरियाँ जो है वो किस राजवंश से संबंधित है। तो ध्यान रहे, गेटोर की जो छत्र है वो जयपुर राज परिवार का क्या है, शमशान स्थल है। जयपुर राज परिवार का क्या है भाई, शमशान स्थल है। ठीक है, ये शमशान स्थल है जयपुर राज परिवार का। ठीक है, यहाँ पर जो छतरी है वो पहली छतरी किसकी है, वो पहली छतरी है अपने सवाई जयसिंह की। ठीक है, यानी सवाई जयसिंह की यहाँ से शुरुआत होती है दाह संस्कार। सर्वप्रथम यहाँ पर सवाई जयसिंह का किया गया। इसके बाद में जितने भी जो राजा है मृत्यु को प्राप्त हुए उनका दाह संस्कार यहाँ गेटोर के छत्रियों में किया गया जयपुर वालों का। और ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो सिटी पैलेस जयपुर के जय निवास उद्यान में। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है, सिटी पैलेस में जय निवास उद्यान के अंदर ईश्वरी सिंह की बनाई है। और बाकी सारे राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर है, यहाँ पर गेटोर में। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा कि संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है। तो भाई संत पीपा की छतरी और संत पीपा की जन्म स्थली कह दें तो कहाँ पर स्थित है भाई, गागरोड में स्थित है। अगला सवाल है, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है भाई, तो रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, बूंदी जिले में स्थित है। अब रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के राजा थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध सिंह जी की रानी थी लाड कंवर नाथावती। कौन, नाथावती ने इसका क्या करवाया भाई, निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना, रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती ने करवाया और नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, परिमल देवी ने करवाया। अगला सवाल है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है,
तो ध्यान रखें भाई, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। अब चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो निकुंभ राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि चित्तौड़ में स्थित गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़ वाली गोसुंडी बावड़ी का निर्माण अपने करवाया श्रृंगार देवी ने। नाथावती ने इसका करवाया और परिमल देवी ने वो डूंगरपुर वाली नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है। और नाथावती ने वे रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया बूंदी वाली का। परिमल देवी ने डूंगरपुर वाली का निर्माण करवाया नौलखा बावड़ी का। और श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ वाली गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। और चमना है, ये भीलवाड़ा के अंदर बावड़ी है जिसका उमेर सिंह ने निर्माण करवाया था। चमना एक वेश्या थी। उमेर सिंह ने चमना के कहने पर भीलवाड़ा के अंदर इसका निर्माण करवाया था। तो अगला सवाल, चमना बावड़ी स्थित है, ये प्रश्न आ गया चमना बावड़ी का। तो चमना बावड़ी कहाँ स्थित है? ध्यान रखें भाई, चमना बावड़ी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और इसका निर्माण उमेर सिंह ने करवाया था। उमेर सिंह ने, चमना एक वेश्या थी और उसके कहने पर उमेर सिंह ने चमना बावड़ी का निर्माण करवाया था। 34वां सवाल ये कहता है कि कोटा में स्थित अबली मिनी का मेल कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, कोटा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये ध्यान रखे भाई, मुकुंद सिंह हाड़ा ने अबली मिनी मेल का निर्माण करवाया। और कर्नल टोड ने इस अबली मिनी का जो मेल है कोटा वाला, इसको क्या कहा है? छोटा ताजमहल। क्या कहता है भाई कर्नल टोड कि ये जो मेल है ये छोटा ताजमहल है। और राजस्थान का छोटा ताजमहल और राजस्थान का सेकंड ताजमहल। ठीक, एक तो क्या कहता है इसको? राजस्थान का छोटा ताजमहल और राजस्थान का क्या है? सेकंड ताजमहल। अब राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखें, जसवंत थड़ा है अपने जोधपुर में स्थित। ठीक है। और इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह प्रथम की याद में। तो चलिए अगला सवाल यह है हमारा कि एक थंबा महल कहाँ स्थित है? ध्यान रखें, एक थंबा और एक थंबिया में आपको उलझना नहीं है। एक थंबा महल एक थंबा तो है मंडोर जोधपुर के अंदर। ठीक है। और एक थंबिया ऐसा आ जाए ना, एक थंबिया, तो ध्यान रखें ये डूंगरपुर के अंदर है। एक थंबिया कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और एक थंबा महल अपने मंडोर जोधपुर में। ठीक है। और एक थंबा जो महल है ये जोधपुर वाला, इसको पररी मीनार भी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जोधपुर महाराजा थे, अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसको पररी मीनार भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी मीनार कहते हैं? पररी मीनार भी कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। यानी जो मारवाड़ के राजा थे, है ना, उनको जब भी संकट आता था, यानी शत्रु वगैरह घेर लेते तो वो किस स्थान को अपनी राजधानी बनाते थे? तो मारवाड़ के राजा जो है वो सिवाना दुर्ग को राजधानी बनाते थे। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखें, सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। सवाल अगला है हमारा आज का कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? और ध्यान रखें, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपको मैं बता दूं, सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वो वीर नारायण परमार ने करवाया, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपको पता चलता रहे। भाई कई प्रश्न पूछ ले, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण परमार ने करवाया। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? जो पहला विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग में स्थित है, बयाना भरतपुर में। ठीक है। बयाना दुर्ग में पहला विजय स्तंभ स्थित है। और विजय स्तंभ बाद में पूछ लूँ, दूसरा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दूसरा कब आपको ध्यान रखना है, मंडोर में स्थित है। मैं आपसे पूछ लूँ तीसरा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो तीसरा विजय स्तंभ कहाँ है ये ध्यान रखना, चित्तौड़ वाला जो विजय स्तंभ है राणा कुंभा ने जिसका निर्माण करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, वो है तीसरा विजय स्तंभ। बात करते हैं चौथा विजय स्तंभ कहाँ है? तो चौथा विजय स्तंभ की ध्यान रखना, अहुआ पाली के अंदर चौथा विजय स्तंभ है। और पांचवा कहाँ पर है? अपने जैसलमेर के अंदर है पांचवा विजय स्तंभ कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में पांचवा विजय स्तंभ स्थित है। और ये पहला विजय स्तंभ है बयाना वाले का निर्माण किसने करवाया? ये भी ध्यान रख लेना, समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े चाट के 2 छोरे, ये उक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई है? यानी कि ये जो उक्ति हम पहले तो ये जाट के 2 छोरे कौन थे वो मैं बता देता हूँ। एक तो था दुर्जन साल, कौन सा साल? दुर्जन साल। ठीक है। और एक था माधो सिंह।
इनके बारे में ये उक्ति कर गई है और ये किस दुर्ग से संबंधित है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो दुर्ग है वो है लोहागढ़ भरतपुर वाला दुर्ग। ठीक है, अगला सवाल आज का। और लोहागढ़ भरतपुर का जो दुर्ग है इसको कहते हैं पूर्व सीमा का रक्षक कहते हैं, और राजस्थान का अजय दुर्ग। पूर्वी सीमा का रक्षक, पूर्व सीमा का रक्षक अगर कोई है तो वो है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और राजस्थान का अजय दुर्ग, अजय दुर्ग अगर नाम किसी का आगे जुड़ता है तो वो है अपना लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। अगला सवाल है आज का 39, जयपुर में स्थित नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो भाई सवाई जयसिंह ने करवाया। प्रश्न पूछ ले कब करवाया, तो ये भी ध्यान रख लेना 1734 में करवाया। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये, तो ये ध्यान रखना ये है मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित। ठीक है, मीठड़ी पहाड़ी पर। और यहाँ पर एक जैसे 9 महल बनाए गए माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के रहने के लिए। एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल किसने बनाए? माधो सिंह ने बनाए। और किस दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में। ठीक है, 40वां सवाल आज का जो है वो ये है कि जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, या मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रकार से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है सभी जो दुर्ग है उनका निर्माण किसने करवाया, कौन से पहाड़ी पर स्थित है, उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, ये दुर्ग के बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भाई? ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। तो जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? ईगल की पहाड़ी पर। अब इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया ये ध्यान रखना, जैसे जयगढ़ जैसे जयसिंह। ठीक है, और ये जयसिंह है मिर्जा राजा जयसिंह है, मिर्जा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। अब चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर दुर्ग है जोधपुर वाला मेहरानगढ़। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मीठड़ी पहाड़ी पर, मीठड़ी पहाड़ी पर है ये अपना ऊपर वाला नाहरगढ़, पहले बताया मैंने आपको कौन सा, नाहरगढ़। कालीखो पहाड़ी पर हाथियों का किला के नाम से मशहूर जो दुर्ग है वो है आमेर किला, कालीखो पहाड़ी पर स्थित है। अगला सवाल यह है हमारा कि एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना किस दुर्ग में स्थित है? तो एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना है वो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और ये जो जयगढ़ दुर्ग है पहले ही बता दिया, मिर्जा जयसिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर जो रणबंका या जेबाण तोप सबसे बड़ी तोप है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबाण या उसका नाम है रणबंका, वो भी कहाँ पर स्थित है? इस जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना भी जयगढ़ में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, हाथियों का किला नाम से मशहूर आमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हाथियों का किला नाम से मशहूर जो आमेर किला वो कालीखो पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मीठड़ी पहाड़ी पर मैंने बताया वो नाहरगढ़, चिड़ियाटूंग जोधपुर वाला, ईगल की पहाड़ी पर अभी बताया था मैंने जयगढ़। ठीक है, ईगल की पहाड़ी जयगढ़। अगला सवाल है जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जगत शिरोमणि जो मंदिर है इसका ये पहली बात है कि किस दुर्ग में स्थित है ये ध्यान रखें। जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये आमेर किले में स्थित है। कौन से दुर्ग में? आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह की स्मृति में मान सिंह प्रथम की रानी थी कनकावती। ध्यान रहे, जगत सिंह प्रथम की स्मृति में मान सिंह प्रथम की रानी थी कनकावती ने इसे जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये जो मंदिर है वो आमेर किले में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने ये जो है किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता? जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो ध्यान रखें, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक दो स्टेटमेंट और मैं आपको बता दूं, जैसे आज को प्रकाकर इस्लाम हो गया, ये किसने कहा? ये कहा अमीर खुसरो ने। क्या कहा? आज को प्रकाकर इस्लाम हो गया। और एक है ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है, ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा है कि आज को प्रकाकर इस्लाम हो गया। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और एक और है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे है। ये दुर्ग ध्यान रहे, ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग जो है बाकी दुर्ग क्या है? नंगे है। ऐसा किसने कहा? तो ये ध्यान रखें, अबुल फजल ने ऐसा कहा है। किसने? अबुल फजल ने। ये ध्यान रखें है ना, ये भी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है।
चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं हम। वो सवाल ये है कि घाघरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। घाघरोन दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो घाघरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये आहू कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी कहलाता है वो दुर्ग है जैन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जैन दुर्ग। ठीक है, अगला सवाल है कि अरादा व मगरणी क्या है। तो अरादा व मगरणी जो क्या है, ये युद्ध में काम आने वाले उपकरण है। युद्ध में काम आने वाले उपकरण है। वो अरादा क्या होता था, जो दुर्ग के बाद शत्रु सेना उपस्थित होती थी दुर्ग को घेरे हुए, उस पर क्या है, इस अरादा से पत्थर फेंके जाते थे। अरादा से क्या फेंके जाते थे? पत्थर फेंके जाते थे शत्रु सेना पर। और मगरणी से क्या है, शत्रु सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे, यानी आग बरसाई जाती थी। ज्वलनशील पदार्थ, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। ठीक है, तो ज्वलनशील पदार्थ किसे फेंके जाते थे? मगरनी से। और पत्थर किसे फेंके जाते थे? अरादा से। और अरादा और मगरनी क्या है? युद्ध में काम आने वाले उपकरण है, यानी ये जो रणथंभौर दुर्ग के उपकरण है कुल मिला के, आपको बता दूँ। अगला सवाल यह है कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। वो है मेगजीन दुर्ग। मेगजीन दुर्ग अकबर का किला जिसको कहते हैं, अकबर का शस्त्रागार जिसको कहते हैं, मेगजीन दुर्ग अजमेर में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, ध्यान रखना, 18 जून 1576। 18 जून 1576, कहीं कहीं 21 जून 1576 भी आता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं हम। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। तो मीठे शाह की दरगाह कह लो, हम एक और दरगाह हमामुद्दीन की दरगाह, ये सारी दोनों दरगाहें किस दुर्ग में स्थित है? घाघरोन दुर्ग में स्थित है। और इसी घाघरोन दुर्ग में पीपा की क्या है, छतरी भी स्थित है। पीपा की जन्म स्थली भी है, संत पीपा जो है उनकी जन्म स्थली भी है। और ये जो घाघरोन का दुर्ग है इसके 13 परकोटा, यानी थर्ड लेयर है, 13 परकोटा वाला दुर्ग कौन सा है? घाघरोन है। अगला सवाल, विश्व हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा है। जो विश्व हेबर है उसने राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा है। तो विश्व हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। किसने कहा है? विश्व हेबर ने कहा है। और तारागढ़ दुर्ग में बता दूं कि ये एकमात्र दुर्ग है जहां पर घोड़े की मजार बनी हुई है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में घोड़े की मजार बनी हुई है। ठीक है, और इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज हैं। और कितनी बुर्ज हैं? टोटल 17 बुर्ज है। कितनी? 17। कौन कौन से? देखो, घूंघट, प्रश्न आ जाए, घूंघट, इमली, तापी, ये क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार क्या है भाई? आप लोगों के श्रृंगार के साधन है ये इमली वृक्ष है, घूंघट जो पड़ता है? नहीं भाई, ये घूंघट, इमली, तापी और श्रृंगार क्या है? बुर्ज है। आमेर जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर वाला, इसकी बुर्ज जो होती है ना, उसका नाम है ये घूंघट, इमली, तापी, श्रृंगार। ठीक है, टोटल यहाँ पर 17 बुर्ज है। ये 4 प्रमुख बुर्ज है, इनको आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर घोड़े की मजार भी बनी हुई। तो आज के ये सवाल हो गए 50 तक। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को आप लाइक करो, साथ ही दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एग्ज़ाम तक आपको इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।